उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की बुक मैथ की एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इतनी ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है, चलो स्टार्ट करते हैं फजूल बातें किए बगैर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयोटा की 7। अब इससे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, इसके कंसेप्ट के ऊपर बेस करती थी। आपको उन 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आप इसको समझने से पहले वो 2 वीडियोस मस्ट देखें, उससे आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं आयोटा 7 हमारे पास क्वेश्चन है। इस आयोटा 7 में जैसा कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है कि वो इक्वल है -1 के। अब हमारी सबसे पहले तो ये कोशिश होनी है कि हम इसको तोड़ें आयोटा स्क्वायर में। जब हम इसको तोड़ते हैं आयोटा की स्क्वायर में तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में कोई 7 से नीचे कोई ऐसा नंबर है जो आ जाता है, यस एब्सोल्युटली आ जाता है 6। तो हम लिख सकते हैं 2 3 6, लेकिन फिर भी हमारे पास एक आयोटा रह जाता है, तो उस आयोटा को हम इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 2 3 तो हमारे पास आ गया 6 और उस आयोटा को हमने इसके साथ लिख लिया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अब हमने क्या करना है कि इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और ऊपर हमारे पास आ गया है क्यूब इक्वल है आयोटा। अब जैसा कि हमें पता है, या अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास पावर में अगर हमारे पास यहाँ पे -1 हो और ऊपर हमारे पास पावर में इवन नंबर आ जाए तो ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ये चेंज हो जाता है पॉजिटिव के साथ। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए तो फिर ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में चेंज नहीं होता, ये हमारे पास नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास -1 की क्यूब है तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, सॉरी ये चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास नेगेटिव में ही रहेगा -1 और साथ आयोटा हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि आयोटा की 50, इसको भी हमने सेम वही पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए कि सबसे पहले हमने इसको तोड़ना है आयोटा स्क्वायर में। तो यहाँ पे अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख लेती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि 2 के टेबल में या तो मेरे पास डायरेक्ट 50 ही आ जाए तो बेटर है, अगर 50 नहीं आता तो 50 से छोटा कोई ऐसा नंबर आ जाए तो मैं वो लिख लूँ। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 के टेबल में जब 2 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 25 लिख देती हूँ। अब जैसा कि हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देती हूँ -1 और यहाँ पे 25 इसके ऊपर ही। अब 25 हमारे पास एक ऑड नंबर है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है। ऑड नंबर होने की वजह से ये जो हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव में ही रहेगा, यहाँ पे मेरे पास -1 ही इसका आंसर आ गया है। अब इसके साथ साथ ही हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की 12। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयोटा की 12 है तो आयोटा की 12 को हम वैसे ही आयोटा स्क्वायर के साथ और हम चेक करेंगे 2 के टेबल में 12 आ जाता है, तो 2 के टेबल में हमारे पास 12 आ जाता है। 2 6 टाइम 12, तो यहाँ पे हमने ऊपर 6 लिख लिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है वो इक्वल है -1 के, ऊपर हमारे पास 6 है। अब 6 यहाँ पे हमारे पास एक इवन नंबर आ गया है। इवन नंबर होने की वजह से ये जो अंदर का नेगेटिव साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हम देखते हैं और इसको 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अंदर हमारे पास माइनस आयोटा दे दिया है, तो हम भी बड़े चिलाक निकले। हमने क्या किया, -1 को सेपरेट कर लिया और आयोटा को सेपरेट कर लिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने -1 को सेपरेट कर लिया है और आयोटा को सेपरेट कर लिया है। जब हम -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास माइनस आयोटा ही आ जाएगा। अब ये सिंपल हमारे पास चेंज हो गया है क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, सिंपली पावर इसको भी दे देनी है और पावर हमने इसको भी दे देनी है। -1 की पावर 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन शो कर दिया और आयोटा की पावर 8। ठीक हो गया।
अब जैसा कि -1 की पावर 8 है तो हमें पता है कि ये जो 8 है ये हमारे पास एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से हमने कहा कि ये हमारे पास पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ पे आयोटा की 8 है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन गया है पॉजिटिव वाला। तो इस आयोटा की 8 को हमने तोड़ा आयोटा का स्क्वायर, और 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ ही आ गया आयोटा की 2 और इन 2 के बाहर 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और ऊपर 4, ये हमारे पास क्या है इवन होने की वजह से ये हमारे पास जो 1 है ये चेंज हो गया पॉजिटिव में। तो ये देखिए हमने बड़े मज़े के साथ इतने इजी है क्वेश्चन। वैसे उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन हम भी बड़े होशियार थे तो हमने बड़े मज़े के साथ उसका आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट पार्ट का, वो भी सेम वैसे ही है, तो हम इसको भी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर आयोटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, -1 को सेपरेट कर लेते हैं, आयोटा को सेपरेट कर लेते हैं और ऊपर पावर 5, ठीक है। वहाँ पे पावर क्या थी 8। अब हम ये पावर इसको भी दे देंगे, ये पावर इसको भी दे देंगे, इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन शो करवा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जो -1 की पावर 5 है ये हमारे पास ऑड है, तो ऑड होने की वजह से नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव साथ ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई आयोटा की 5 आ गया है, ये सिंपल हमारे पास एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आ गया है। अब इसको भी हमने मज़ीद आगे सॉल्व करना है। अब आयोटा की 5 को मैं चेंज कर सकती हूँ आयोटा की 2 और साथ 2 2 4 और हमारे पास रह जाता है आयोटा पीछे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कह दिया -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है -1 का स्क्वायर और साथ हमारे पास आयोटा एज इट इज़ ही -1। यहाँ पे ये हमारे पास इवन है, इवन होने की वजह से ये हो गया चेंज पॉजिटिव में। तो जब पॉजिटिव का 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा ही आएगा। तो जब माइनस का 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, जो कि बहुत ही इजी था, ठीक है। बस क्या करना है कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, बाकी अगर एक चीज़ की समझ आ जाए तो मैथ बहुत ही आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी वैसे ही इजी है। इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे आयोटा की स्क्वायर में, तो 2 के साथ 27, या तो 27 आ जाए 2 के टेबल में, वैसे तो 27 नहीं आता क्योंकि 27 ऑड है, बिल्कुल मैं करेक्ट थी। अच्छा 27 हमारे पास ऑड है, तो 2 के हम कह सकते हैं कि 27 से नीचे कुछ ऐसा आ जाए तो हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27 या 26 आ जाए, तो हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 26 आ जाता है। और यहाँ पे हम साथ आयोटा को लिख लेंगे तो हमारे पास 27 कंप्लीट हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है -1 है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 13 एज इट इज़ ही। यहाँ पे आयोटा 13 हमारे पास एक ऑड है, ऑड होने की वजह से नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, वो साथ ही आ जाएगा। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, ठीक हो गया। ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के जो मेरे 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले कहते हैं कि ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। हमें पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि आयोटा अगर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये हमारे पास 2 + 3 आयोटा हमें एक वैल्यू दी गई है। आपने सपोज कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है कि ये आपके पास इक्वल है जी के, जो कि 2 + 3 आयोटा आपके पास किसके इक्वल है, जी के, जो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम होता है रियल और इमेजिनरी का। अब यहाँ पे आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने इसके ऊपर बार लगाया। बार का मतलब है कि ये आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो। इस आयोटा को आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आपने इसको चेंज कर दिया नेगेटिव साइन में, तो ये आपने ले लिया कॉन्जुगेट, ठीक है। ये सिंपली आपने इसका क्या ले लिया,
कॉन्जुगेट, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस पे भी आपने सपोज कर लिया, फर्ज कर लेना है कि ये इक्वल है जी के 3 - 5 अयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो आप इसके ऊपर बार शो करेंगे। बार का मतलब है कि आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो कॉन्जुगेट में क्या करना है, अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको भी हमने फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर के। अब यहाँ पे हमारे पास आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे ये जो माइनस अयोटा ये तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर ही है बेटा। ये कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो एक रियल नंबर है। अब ज़ीरो माइनस अयोटा लिखूँ या मैं माइनस अयोटा लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने क्या लिखा है, माइनस अयोटा। अब इसको जब कॉन्जुगेट में चेंज करना है तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये चेंज हो गया पॉजिटिव के साइन के साथ। अगर आपको इस चीज़ की अभी सही समझ नहीं आई तो सेकंड वीडियो जो है ना आप वो देखें, वहाँ पे मैंने इससे इसी तरह का ही क्वेश्चन है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी किसके इक्वल था, सपोज कर लेना है कि ये इक्वल है -3 + 4 अयोटा के। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट के लिए हमने बार लगा दिया, यहाँ पे -3 प्लस का साइन था उसको चेंज कर दिया माइनस के साइन के साथ, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। देखिए कितने मज़े के क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मज़े के होते हैं, बस आप इंटरेस्ट शो करवाएं इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको सपोज कर लिया कि जी इक्वल है -4 माइनस अयोटा के, और हम कॉन्जुगेट लेने के लिए इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार लगा दी -4, ये माइनस का अयोटा चेंज हो गया प्लस में, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, इसके अलावा भी हमारे 2 पार्ट अभी हैं, लेकिन वो चले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ हम इसी में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट के लिए हमने जी के ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पे आपने इसके साथ चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अयोटा को चेंज कर देना, अयोटा को चेंज करना। अब यहाँ पे अयोटा के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव, तो अब हमने इस अयोटा के साथ साइन कर देना है नेगेटिव, तो ये हमारे पास बाकी जो रकम है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा की वैल्यू को पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव कर देना, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देना। चलिए जी, अब हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लिया है एक्सरसाइज 2.5 का, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, राइट लिखे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आप इन नंबर्स के बताएं रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वैसे ही आपने सपोज कर लेना है कि ये इक्वल है 1 प्लस अयोटा के, जी इक्वल है 1 प्लस अयोटा के। अब यहाँ से ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, आपने कहना है कि जो रियल पार्ट है जी का वो इक्वल है 1 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है जी का वो इक्वल है अयोटा के। इसी तरह जब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो जी इक्वल है -1 + 2 अयोटा फर्ज किया, ये हमने सपोज किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। सॉरी, एक मिस्टेक होगी, सॉरी। यहाँ पे अयोटा के साथ आपने चेक करना है कि अयोटा के साथ क्या वैल्यू है। जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो अयोटा नहीं होना, वो आपके पास 1 होना है। मिस्टेक होगी या क्लियर कर लें आप भी, अयोटा नहीं आपने लिखना, अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है यहाँ पे इमेजिनरी में। ठीक है। यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा जी मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारे पास रियल में हमारे पास आ रहा है -1, और इमेजिनरी में हमारे पास आ रहा है जी कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी में मेरे पास आ रहा है 2। अयोटा नहीं आपने लिखना, 2 लिखना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी आपने फर्ज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, -3 अयोटा + 2 के। अब यहाँ पे हमने रियल बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल वो होता है जो अयोटा के बगैर होता है, तो अयोटा के बगैर हमारे पास 2 है तो ये रियल है। तो इमेजिनरी वो होता है जो कि अयोटा के साथ होता है, अयोटा के साथ -3 है तो ये हमारे पास इमेजिनरी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी किसके इक्वल है, -2 अयोटा के। ठीक है। अब यहाँ पे रियल वो होता है जो कि अयोटा के बगैर होता है, तो वो ये है। तो इमेजिनरी वो होता है
जो आयोटा के साथ होता है तो वो भी -2 है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पे -3 आयोटा है। ये क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं ना उसके साथ ही जो भी हमने पीछे देख के आए हैं। वो क्वेश्चन था कुछ माइनस आयोटा, जहाँ पे मैंने कहा था कि आप 0 भी हैं साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सपोज कर लिया है कि ये इक्वल है 0, हमने रियल नंबर को भी साथ कंसीडर करना है -3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास जो रियल है वो कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो मेरे पास 0 है, और इमेजिनरी वो कौन सा है, वो मेरे पास -3 है जो आयोटा के साथ है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 0 तो इसके साथ नहीं था, तो बेटा 0 आप इसके साथ लिखो ना लिखो तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है तो फिर आपने इसे 0 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे z मेरे पास किसके इक्वल है, 2 + 0 आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो रियल है वो हमारे पास रियल है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 2 है, और जो इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मेरे पास आयोटा के साथ क्या है, 0। ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या है, 4 वाला, तो फिर हमारी एक्सरसाइज हो जानी है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या कहा है कि आपने फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, और ये आपको रकम दी गई है। ठीक है, इसको देख के आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इस रकम को एज इट इज़ ही लिख लेना है, जो आपको दी गई है, क्वेश्चन कह लें आप या वैल्यू कह लें, आपने इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो +1 है ना, आपने इसको उस साइड पे ले जाना है। यहाँ पे बस x और y को रहने देना है, x और y के बगैर जो वैल्यूज़ होगी उनको उस साइड पे ले जाना है आपको। ठीक है, x + आयोटा y को मैंने यहाँ पे ही रहने दिया, इस +1 को मैं उधर लेके गई। 4 - 3 आयोटा, ये जब प्लस का है तो इधर जाके हमारे पास हो गया माइनस का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x + आयोटा y एज इट इज़ ही, 4 में से 1 जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 3 आयोटा। ठीक है, अब चूंकि इक्वल की साइड पे ये रियल ये इमेजिनरी, ये रियल ये इमेजिनरी, तो मैं इन आपस में इन सबको इक्वल कर लूँगी। रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। x को मैंने इक्वल कर लिया 3 के, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो जब मैंने आयोटा y को इक्वल किया -3 आयोटा के, तो ये आयोटा आयोटा, जैसा कि एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर इक्वल के दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 2y हो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 2x लिख देती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। ये जो 2 और 2 आपस में सेम है ना, तो ये सेम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इक्वल के दोनों साइड्स के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम हो तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। इस वजह से हम इस आयोटा और इस आयोटा को कैंसिल किया है, क्योंकि ये इक्वल के दोनों साइड्स के ऊपर सेम थे। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। तो इस तरह मुझे पता चल गया है कि जो मेरी x की वैल्यू है वो मेरे पास 3 है, और जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट पे होती है हमारी ये एक्सरसाइज एंड। अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम 2.6 एक्सरसाइज के पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। जिस तरह ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी, वैसे ही वो भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपने समझने के बाद कम से कम 3-4 दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस मस्ट करनी है, क्योंकि मैथ उस स्टूडेंट को आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। रजिस्टर भर दो, बस प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए नॉलेज के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जो दिल करे कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।